ओके सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गो सब्स्टिट्यूशन। कुछ लोग इसको वाई स्टार सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको गोस्ट ही बोलेंगे क्योंकि वाई स्टार जो है बेसिकली एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी को बोलते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे, इसलिए हम इसको वाई स्टार्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे गो सब्स्टिट्यूशन। सो इसको गोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहाँ ये अपीयर होगा या कहाँ ये अप्लाई होगा इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर जहाँ ये अप्लाई होगा वहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो मेरा फॉर्मेट क्या होगा बेसिकली, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि यही फॉर्मेट होगा तो अप्लाई होगा, अप्लाई कहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन जो मोस्ट जनरल या कॉमनली अपनी पैटर्न है ना वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पैटर्न क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to n और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होगा, और यहाँ पर एफ एक्स क्या हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है tan इनवर्स एक्स, ln x, साइन इनवर्स भी हो सकता है, और कोई अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली tan इनवर्स और ln अगर देखें तो हमको एक बार क्लिक करना चाहिए कि ये अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरा होगा क्या सब्स्टिट्यूशन, तो जो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू n माइनस टी अपॉन 1 प्लस एन टी। एन यहाँ मेरा यही है, जो अपर लिमिट है वो है, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो अगर मेरे पास ये है तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ ऑब्जर्व करना, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ना n माइनस टी अपॉन 1 प्लस एन टी, ये एक सेल्फ इन्वर्स फंक्शन है। अब सेल्फ इन्वर्स फंक्शन मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ हमको निकालना है टी का वैल्यू एक्स के टर्म्स में, तो हम डायरेक्टली जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। मतलब जैसे हमको निकालना है टी, तो टी कैन बी गिवन एज n माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। कुछ करना नहीं है, बस एक्स को रिप्लेस कर देना है टी से और टी रिप्लेस कर देना है एक्स से। यहाँ मेरा टी आ जाएगा n माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं डी टी, तो डी टी निकल जाएगा मेरा चेन रूल से या फिर क्वेश्चन टू लगा के, निगेटिव ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये चूज़ करने का मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इसको चूज़ करने के पीछे मोटिवेशन क्या है, तो पहला है कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन होगा ना उसका स्ट्रक्चर कंजर्व्ड रखता है, मतलब इसको हम अप्लाई करते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा फॉर्म चेंज नहीं होगा। दूसरा लिमिट्स, इससे लिमिट चेंज नहीं होता है। जैसे हम चेक करते हैं, अगर हम एक्स को 10 करवा दें एन की तरफ, तो जो मेरा वैल्यू है टी का वो जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, यहाँ देख रहे हो एक्स अगर जाएगा एन की तरफ तो टी मेरा जाएगा 0 की तरफ, फिर मेरा एक्स जाएगा 0 की तरफ तो जो मेरा टी है वो जाएगा एन की तरफ। तो मेरा लिमिट्स है वो भी कंजर्व्ड रह गया। जो मेरा फॉर्मेट था, जो मेरा फंक्शन का मतलब जो स्ट्रक्चर था ओवरऑल, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है इससे, इसलिए ये बहुत ही कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूशन है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जब हम आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे देखेंगे कि कितना हम इजीली सिम्प्लीफाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को इसकी हेल्प से। ठीक है, सो हमको रिमेंबर क्या करना है, मेरा जो होगा सब्स्टिट्यूशन वो एक्स इक्वल टू n माइनस टी अपॉन 1 प्लस एन टी, एन मेरा अपर लिमिट होगा यहाँ पर। ठीक है, और मेरा डेरिवेटिव क्योंकि बार बार निकालना नहीं पड़े इसलिए याद रखेंगे, निगेटिव एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं सेट्स इंटीग्रल, भी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बता रहे हैं बस। सो ये मेरे ख्याल से कोई पुतनम का प्रॉब्लम है, काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है। तो एक तरीका तो है यहाँ कि हम एक्स को रख दें यहाँ पर tan थीटा, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ रखेंगे एक्स को 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो यहाँ पर डी एक्स क्या हो जाएगा याद होना चाहिए, तो ये होता है निगेटिव 2 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो क्या था फॉर्मूला, निगेटिव ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन टी, यानी 1 प्लस 1 टी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज निगेटिव 2 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आ गया डी एक्स का वैल्यू। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक्स से रखेंगे ये वाला वैल्यू यहाँ पर अंदर में लॉग के, और उसको फिर सिम्प्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा ये चीज़ ln 2 ऑफ माइनस ln 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर और उसको थोड़ा सेपरेट करें, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रल लीनियर होता है, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं सम और डिफरेंस पर। यहाँ जाएगा आई इक्वल टू ln 2 0 से 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू। अब ये हमको दिख रहा है कि मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल आई है। ठीक है, यहाँ से बस क्या आ गया 2i इज इक्वल टू, अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कितना होता है tan इनवर्स टी। tan इनवर्स टी का वैल्यू 1 पे हो जाएगा π/4 0 पे 0, यानी π/4 ln 2, और यहाँ से जो हाफ है उसको नीचे ले आएंगे, i इक्वल टू जाएगा π/8 ln 2। तो काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अच्छा, इसको x इक्वल tan करके देखना, उससे भी इजीली हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहा है ट्राई करो खुद से करने का, और पहले ट्राई करना कि बिना इस जो हम बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इसे यूज़ करके सॉल्व करने का, फिर ट्राई करना है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 क्या है, हमको इवेलुएट करना है 0 to 1 आर्क tan। अच्छा, आर्क का मतलब होता है इनवर्स, तो आर्क tan लिखा, इसका मतलब है ये है tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इसको ट्राई करो 4 to 5 मिनट्स बिना सॉल्यूशन देखे और बिना इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ किए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ अगेन लिमिट दिख रहा है 1, तो यहाँ पर n की जो 1 है, तो यहाँ पर अगेन हो जाएगा एक्स इक्वल 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो इसका डी एक्स क्या हो जाएगा याद होना चाहिए आपको, ये माइनस 2 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो यहाँ फिर से अगेन यहाँ पुट कर दो वैल्यू एक्स का 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और यहाँ सिम्प्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ सिम्प्लीफाई किए इसको, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब ये देख के कुछ क्लिक करना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ
एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी, यानी कि एक्स इधर मेरा लिखा हुआ है वन और मेरा वाई इधर लिखा हुआ है टी, यानी हो जाएगा tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स टी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स टी। tan इनवर्स वन क्या होता है पाई/4, तो पाई/4 और 0 to 1 dt अपॉन वन प्लस टी एंड नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स टी अपॉन वन प्लस टी dt। अब ध्यान देखोगे तो मैंने वही होगा ओरिजिनल इंटीग्रल जो मेरे पास था। ये हम बोल रहे थे ना कि मेरा लिमिट्स कंजर्व रहा और मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था क्वेश्चन का वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। मेरा tan इनवर्स था, tan इनवर्स ही है, अंदर का आर्गूमेंट था वो भी लगभग जैसा था वैसा ही है, तो मेरा लिमिट चेंज नहीं हुआ और मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो कंजर्व रह गया। और इसी हम वापस से रिकवर क्या कर लिए अपना ओरिजिनल इंटीग्रल आई। यहाँ से क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये तो सिंपल ln वन प्लस टी है, 1 पे हो जाएगा 2 और 0 पे हो जाएगा ln वन 0, यानी हो जाएगा ये ln 2, ये जाएगा पाई/4 ln 2 और यहाँ से अगेन यहाँ पर 2i इक्वल टू इतना होगा तो i इक्वल टू इतना हो जाएगा पाई/8 ln 2। तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको ट्राई करना और किसी मेथड से करने का, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे शॉर्ट और बेस्ट मेथड होगा सॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ थोड़ा चेंज है। यहाँ मेरे पास है इंटीग्रेशन 0 to 2, अब यहाँ से की जगह मेरे पास क्या आ गया 2। फिर क्या है मेरे पास अगेन tan इनवर्स ऑफ x है एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो इसको 4 to 5 मिनट्स टाइम दो एंड इसको बिना इस सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किए ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, सब स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो हम फॉर्मेट क्या होता है, x इक्वल टू होता है n माइनस टी अपॉन वन प्लस एन टी, एन क्या करेंगे 2 हो जाएगा 2 माइनस टी अपॉन वन प्लस 2t। ठीक है, और dx क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 हो जाएगा माइनस 5 अपॉन वन प्लस 2t का होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये बस आ गया x, ये मेरा आ गया dt एंड अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे x इस वैल्यू को इस इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ जाएगा 2 माइनस टी वन प्लस 2t, ये पूरा आर्गूमेंट ये चीज़ यहीं रिपीट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ ध्यान दोगे नहीं, ये फॉर्मूला ये बन गया, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स t, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स t। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, ये आ गया tan इनवर्स t अपॉन, अब इसको यहाँ होल स्क्वायर बना सकते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा ये माइनस tan इनवर्स t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो सिंपल मेरे पास वही इंटीग्रेशन फिर से हो गया, ये हो गया मेरे पास अगेन 2i इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ये तो काफ़ी सिंपल है, ये 1 अपॉन एक्स का प्लस 1 का फॉर्मेट है। यहाँ इसको हम क्या करेंगे t प्लस 1 को हम पुट कर सकते हैं x, यहाँ से बस आ गया 1 से 3 tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स का प्लस 1 dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट 1 से 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 होता है पाई/4 और ये जो i का कोफिशिएंट था 2 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि बस इंटीग्रेशन फाइनली क्या है i इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन 2 एंड tan इनवर्स 3 माइनस पाई/4। तो काफ़ी सिंपली हम सॉल्व कर दिए, इसको जरूर ट्राई करना सॉल्व करने का बिना एक्सेप्शन के, एंड देन देखना कि कितना बेनिफिशियल है सब इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो इतना सारा प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। मतलब अगर ये अप्लाई हो गया ना तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना बहुत सिंपल हो जाएगा। सो यही एम है इस सब्जेक्ट का कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इंटीग्रल है तो उसमें क्या करेगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेगा और इसको ब्रेक करेगा 2 पार्ट में। ठीक है, जनरली क्या होता है एक पार्ट बचता है और माइनस जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वही में रिकवर हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ना ये इजीली इंटीग्रल होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। हो सकता है किसी से में ये ब्रेक ना हो 2 पार्ट में, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड मेरा इंटीग्रेशन होगा ना उसको सिंप्लीफाई करेगा ऐसे फंक्शन में जो कि इजीली इंटीग्रेबल होगा। तो यही 2 इसका मतलब मेनली होता है इसका एम। तो ये हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं तो काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको। जो मेनली बताया ना tan इनवर्स और ln के क्वेश्चन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो जरूर एक बार ट्राई करने का इसको कोशिश करना क्वेश्चन में। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो थोड़ा देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है। सो बस इंटीग्रेशन है -1 to 1 125/12 एंड देन 10th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो इसको अगर फिर ट्राई करो 4 to 5 मिनट्स सॉल्व करने का विदाउट इस सब्स्टिट्यूशन के, देन देखना कि कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप सब ट्राई कर लिया होगा। तो अगर बिना इस सब्स्टिट्यूशन के हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो एक बार ट्राई करो इसको कि यूज़ करके इस सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने का। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो बस क्या लिखा हुआ था 125/12 -1 to 1। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कि क्या हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन लेने के बाद फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1/10 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन -1/10। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, बस थोड़ा सिम्प्लीफाई कर दिए हैं ताकि अलग अलग टर्म्स दिखे हमको। ओके, अब यहाँ हम थोड़ा सा अलग करेंगे सब्स्टिट्यूशन को चेंज। बस यहाँ -1 to 1 है वो दिख रहा होगा। सो यहाँ हम x रखने वाले हैं t-1 अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझ में आ जाएगा अभी जो हम इसको आगे सिम्प्लीफाई करेंगे। जब भी ऐसा दिखे ना लीनियर अपॉन लीनियर, तो इसी का कुछ कांस्टेंट मल्टीपल या फिर इसी को उल्टा करके या फिर डायरेक्ट इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम t के बराबर। तो यहाँ हम कर रहे हैं x इक्वल टू t-1 अपॉन 1 प्लस टी। तो क्यों कर रहे हैं आगे मालूम चलेगा। तो dx क्या आ जाएगा, यह जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या लिखे हम x इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होता था सब्स्टिट्यूशन, इसको बस हम यहाँ निगेटिव कर दिया उसका। यहाँ भी जो माइनस था वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस आता था वो नहीं आएगा, ये जाएगा 2 अपॉन प्लस टी का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ स्टार्ट करें तो हमको दिख रहा है कि अगर हम 1 रखेंगे वैल्यू तो x का वैल्यू आएगा 0
और यहाँ रखेंगे -1, तो ये वैल्यू जाएगा 1 - 1 यानी कि जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। यानी जाएगा 0 to इन्फिनिटी एंड देन इसमें रखते जाएंगे पूरे में वैल्यू। तो और सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू मेरे पास, ये आएगा i = 125/3 0 to इन्फिनिटी t-1 t⁻1/10 1 + t⁻4 dt, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, यह जाएगा मेरे पास नेगेटिव कॉमन निकाल के इसको अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो यह जाएगा t⁻11/10 एंड माइनस t⁻1/10, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ यूज़ होगा थोड़ा सा बीटा गामा का, तो जो भी वीडियो नहीं देखा है बीटा गामा का जाके जरूर देख लेना। 2 वीडियो है चैनल के ऊपर, एक वीडियो में हम सारा मतलब जो बेसिक थ्योरी था वो डिस्कस कर दिए थे, जो फॉर्मुला वगैरह रिक्वायर्ड होता है वो देख लेना। एंड सेकंड वीडियो में हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए थे काफ़ी अलग अलग बुक से, मिसाल सिंगेज का, मैथनो के टेस्ट सीरीज़ का, और एक दो सोर्सेज का जो भी क्वेश्चन था, नारायणा का जीटी का क्वेश्चन था शायद एक। तो एक जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर दिए थे, एप्लीकेशन जो होगा बीटा गामा फंक्शन का, वो जाकर देख लेना, तभी समझ में आएगा इस वीडियो, नहीं तो इसके आगे का इस क्वेश्चन का समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम आई बटन पर लिंक दे देंगे बीटा गामा वीडियो का, तो 2 वीडियो जाकर देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी एज मिलेगा प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो उसमें वीडियो जो बनाया था उसमें बनाया था फॉर्मेट है, बीटा एम का क्या फॉर्मेट था, 0 से इन्फिनिटी -1/1 + t⁻m+n, ठीक है। इस फॉर्मेट को यूज़ करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि ऐसा t⁻11/10 अपॉन 1 + t⁴ एंड फिर माइनस t⁻1/10 एंड अगेन 1 + t⁴, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, अलग अलग है। तो यहाँ पर m - 1 = क्या आएगा 11/10, यहाँ से m = क्या आ जाएगा 21/10 एंड ये तो हो जाएगा फिर 4 - 21/10, दिस इज 19/10। इसी तरह ये आ गया, तो यहाँ जाएगा क्या m - 1 = 1/10, तो m = मेरा क्या आ जाएगा, यह जाएगा मेरा 11/10, फिर आ जाएगा 4 - 11/10, सो दिस इज 29/10। मेरे पास बीटा एम का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो वीडियो में बताया था रिलेशन बीटा का गामा से, तो बीटा ऑफ m, n = गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m + n। एंड एक रिलेशन क्या होता है गामा n + 1 = n इंटू गामा ऑफ n, इसका यूज़ करेंगे बस यहाँ पर हम। सो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पहले ये, तो ये हो जाएगा गामा n अपॉन गामा m + n। अब वो पता है कि गामा n = n - 1 फैक्टोरियल अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये यूज़ कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 + 1/10 गामा ऑफ 2 - 1/10/3 फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ यूज़ करो फॉर्मूला गामा n + 1 = n गामा n, तो यहाँ ये यूज़ किए एंड देन यहाँ पर भी वही यूज़ किए, तो ये आ गया। फिर एक बार इसको और अप्लाई किए, तो ये बस ये टर्म बचा एंड देन ये गामा 1/10 गामा 1 - 1/10। अब इन दोनों का सम देखो, ये आ गया 1/10 + 1 - 1/10, ये आ गया 1, यानी कि ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, हमें यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन फार्मूला का। तो क्या था रिफ्लेक्शन फार्मूला बताए थे, ये होता है गामा x इंटू गामा 1 - x, ये होता है π/sin πx, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये था यूलर्स का रिफ्लेक्शन फार्मूला जो हम बताए थे इस वीडियो में, जो नहीं देखा जाएगा देख लेना, तब समझ में आएगा। यूलर्स रिफ्लेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जाएगा x लेकर रखेंगे 1/10, ये जाएगा 99 यहाँ से आ गया बाई 1000, और ये क्या आ गया π/sin πx, तो पाई 1/10 ये आ गया बाई 3 फैक्टोरियल जो बचा हुआ था डिनोमिनेटर में, ये आ गया मेरे पास वैल्यू इसका। सिमिलरली यहाँ यही करेंगे, यहाँ भी बीटा 11/10 21/10, तो गामा m गामा m + n, फिर यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो 1 + 1/10 और 3 - 1/10। फिर यहाँ हम यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला गामा n + 1 का n गामा n, तो 1/10 इंटू गामा 1/10। फिर यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, एक बार 2 - 1/10 + 1, फिर एक बार 1 - 1/10 + 1। तो यहाँ से किए तो बस ये 3 टर्म जनरेट हो गया, ये आ गया 171/1000 अपॉन पाई अपॉन, अभी देखो यहाँ से गामा 1 - 1/10 गामा 1/10, सम क्या हो गया दोनों का 1, यानी अगेन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन फार्मूला, ये आ जाएगा मेरे पास π/sin π/10/3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरे पास बीटा 21/10 19/10 भी निकल गया, और ये निकल गया मेरे पास बीटा 11/10 29/10, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या क्या π/sin π/10 1/3 फैक्टोरियल 1/1000 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया मेरे पास 19 - 171, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 72 अपॉन दिस वैल्यू। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे पूरे को, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ये वो ध्यान देना sin π/10 का वैल्यू कितना होता है √5 - 1/4, ये तो पढ़ाते हैं ट्रिगो में, इसको नहीं याद है एक बार जाकर टेबल जो होगा ट्री का उसको देख लेना। तो sin π/10 का वैल्यू होता है ये, देन यहाँ से बस आ गया कुछ ये वैल्यू π/2 sin π/10। तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखें तो एक अच्छा फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इस फॉर्मेट, यानी जाएगा क्या ध्यान दो π/2 एंड ये हो जाएगा √5 - 1/4, ये हो जाएगा दिस वैल्यू, यानी हो जाएगा 2π/√5 - 1, ठीक है। हाँ अब यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं ऊपर से √5 + 1, रेशनलाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा π/2 √5 + 1, यानी कि हो गया पाई इंटू √5 + 1/2। अब किसी को पता हो तो हम गोल्डन रेशियो को लिखते हैं √5 + 1/2, तो ये होता है गोल्डन रेशियो, जिसको नहीं पता है गोल्डन रेशियो होता है ये √5 + 1/2। एंड इस तरह एक सिल्वर रेशियो होता है, सिल्वर रेशियो होता है
1 प्लस रूट 2 दैट इज सिल्वर रेशियो। सिल्वर रेशियो होता है ये, और गोल्डन रेशियो होता है तुम्हारा रूट 5 प्लस 1/2, यानी कि हम सोच सकते हैं पाई इंटू रूट 5 प्लस 1/2, यानी कि पाई इंटू गोल्डन रेशियो। तो काफ़ी अच्छा एक मतलब नाइस रिजल्ट आया, नाइस क्लीन रिजल्ट आया। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बीटा गामा का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ के आगे फिर बीटा गामा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रहा आंसर, पाई इंटू गोल्डन रेशियो, काफ़ी ब्यूटीफुल आंसर है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई इज इक्वल टू दिया है 0 to 1 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स अपॉन 2x dx, ठीक है। ये तो दिया मेरे पास, अब इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काफ़ी सारे मेथड हो सकता है। तो यहाँ हम पहले दिखाते हैं गोस्ट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करके, देन आगे हम इसको एक और मेथड सॉल्व कर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लिमिट का दिख रहा है 1, तो हम रखेंगे x को 1 माइनस टी 1 प्लस टी, अगेन dx कितना हो जाएगा -2 प्लस टी का होल स्क्वायर dt, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट करते हैं एंड देन सिम्प्लीफाई करते हैं। तो वैल्यू के पास क्या आ गया 0 to 1 1/2t ln 1/1 माइनस टी। अब यहाँ को पता है ln 1/a इज इक्वल टू माइनस ln a, पता होगा सबको, तो यहाँ इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बस आ गया ln 1 माइनस टी अपॉन 2t। जैसा हम बोल रहे थे यहाँ पे लिमिट तो कंजर्व रहा, वो तो पता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वो लिमिट कंजर्व रखता है, लेकिन मेरा देखो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है इससे, लेकिन जो मेरा वो फॉर्मेट था ना कि माइनस आई अलग आ जाता था, वो यहाँ पर नहीं आया। लेकिन जो मेरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट था, ln के अंदर भी x ऊपर भी था नीचे था, वो सिंपल हो गया, थोड़ा सिंपल आ गया मैं बस। अब ln 1 माइनस टी काफ़ी सिंपल सा होता है, ठीक है। अब हमको पता है मैक्लॉरिन सीरीज़ ln 1 माइनस एक्स का। सो हम जानते हैं जो टेलर सीरीज होता है मेरा, वो होता है कि हम किसी फंक्शन f(x) को एक्सपैंड करते हैं अबाउट x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू a को सेंटर मान के एक्सपैंड करते हैं। अगर इसी a को अगर हम 0 करते हैं तो मेरा बन जाता है मैक्लॉरिन सीरीज़, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज बनता है यहाँ से। तो जो हम लिमिट्स में पढ़ते हैं एक्सपेंशन, वो मैक्लॉरिन सीरीज होता है, क्योंकि हम a इक्वल टू 0 मान के चलते हैं वहाँ पर। तो हमको पता है ln 1 माइनस एक्स का हमको पता है कि क्या होता है एक्सपेंशन, होता है माइनस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का पावर 4/4 टिल इन्फिनिटी। ln 1 प्लस एक्स का क्या होता है, उसमें होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4/4। जिसको नहीं आता है रिवाइज कर लेना लिमिट्स में एक्सपांसन वगैरह। तो यहाँ हम ln 1 माइनस एक्स को एक्सपांड करेंगे, देख सकते हो जो मेरा मतलब 0 के नेबरहुड में हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 0 से 1 है लिमिट, तो यहाँ हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा x प्लस एक्स का बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 अप टिल इन्फिनिटी। और बाई क्या है 2t, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं t से पूरे टर्म्स में, तो हो जाएगा 1 प्लस टी बाई 2 प्लस टी का बाई 3 अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ तुम इसको इंटीग्रेट कर लो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई 3 का स्क्वायर ऐसे अप टिल इन्फिनिटी फ्रॉम 0 to 1। तो 0 पे 0 हो गया, 1 पे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टिल इन्फिनिटी। अब ये देख के समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये है जीटा ऑफ 2, या फिर ये है बेजल सीरीज, इसका आंसर होता है π²/6। इसका प्रूफ हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है ये। सो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है π²/6। अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर कभी एग्जाम में या जे एडवांस वगैरह में कभी आया तो ये सीरीज का वैल्यू मोस्ट ऑफ दिया रहेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू π²/6 इक्वल टू π²/12। ओके, जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा हम करते हैं डिस्कस। आई थिंक कभी डिस्कस किए थे यूट्यूब पे, लेकिन नहीं किए तो बात है, हम बता देते हैं। तो सिग्मा 1/r का स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर और रेसिप्रोकल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, सिग्मा 1/r स्क्वायर होता है, यहाँ से r का स्क्वायर होता है π²/6। अभी हमको बोला जाए कि ऑड का वैल्यू, यानी कि सिग्मा 1/ऑड का स्क्वायर, तो ये होता है तुम्हारा 3/4 ऑफ π²/6, ये हो जाएगा π²/8। तो ये दो सीरीज याद रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये आ गया हाफ ऑफ π²/6 π²/12, तो काफ़ी जल्दी सॉल्व होकर देख सकता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से। ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स। तो इसको ट्राई करना, यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल और है, इसको भी ट्राई करना खुद से करने का। तो dx/1 प्लस एक्स क्यूब dx, तो इसको ट्राई करना सॉल्व करने का इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे सब्स्टिट्यूशन तो क्या आ जाएगा t+1/3t² प्लस 1 dt, एंड देन यहाँ पर टी स्क्वायर रख दोगे तुम कुछ वेरिएबल, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो एक बार सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 ln 1/x माइनस 1/1 प्लस एक्स dx, तो यहाँ से हाफ ln² आएगा आंसर, इसको वेरीफाई कर लेना। तो दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है कि tan इनवर्स हो या फिर ln हो तभी होगा, यहाँ सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बोले ना कि कहाँ अपीयर होगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसको बोलते हैं गोस्ट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जहाँ अप्लाई होगा ना वो काफ़ी सिंपलीफाई करेगा प्रॉब्लम्स को। ओके, अब यहाँ पर एक थोड़ा अलग क्लास का आएगा सब्स्टिट्यूशन, तो हम डिस्कस करिए तो कर देते हैं। तो जब भी मेरे पास लॉग रिलेटेड इंटीग्रल हो ना ln f(x), तो उसमें एक सबसे फेमस जो होता है अप्रोच, वो क्या होता है कि जो मेरे पास t है ना, उसको हम सब्स्टिट्यूट करें k/f(x), k/f(x), ln का जो भी लिखा हुआ है उसको अपोजिट करके। इससे क्या होता है कभी कभी कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो मेरे पास वही जो हम बोल रहे थे कि एक कोई सिंपल सा फंक्शन माइनस जो ओरिजिनल इंटीग्रल होता है वो बन जाता है। तो यहाँ से मेरे पास ये जो होता है ये इजीली इंटीग्रल होता है, या फिर कभी कभी हो सकता है i इक्वल टू -i ही आ जाए,
तो तुम्हारा आई का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये काफ़ी एक हैंडी मतलब सब्स्टिट्यूशन है। तो लॉग का भी इंटीग्रल आया, सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन 1 + x फी का स्क्वायर प्लस ln स्क्वायर x। अब ये मान लो कि कॉन्स्टेंट है यहाँ पर फी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ln के अंदर बस क्या x है, यानी कि हम पुट करेंगे क्या x = 1/t। अब यहाँ कॉन्स्टेंट क्या लेना है वो डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर, लेकिन यहाँ हम पहले ट्राई करेंगे 1 लेके, ठीक है। x = 1/t हो गया, तो ds क्या देगा -1/t² dt। अब यहाँ अगेन पुट कर दो पूरा वैल्यू, तो यहाँ तुमको दिख जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास आफ्टर पुटिंग x = 1/t। मेरे पास i ये था और मेरे पास i ये भी था, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2i = क्या आ गया, ये पूरा डिनोमिनेटर तो सेम ही था, ये आ गया यहाँ पर 1 + 1/t। अब यहाँ से इसको हम ऐड कर देंगे तो यह जाएगा t + 1/t एंड t + 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बस क्या बच गया dt अपॉन t फी स्क्वायर प्लस ln स्क्वायर t। यहाँ से बस 1 + x का टर्म था ना वो हट गया, यहाँ से बस आ गया सिर्फ t, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, ln t को रख देते हैं u के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/t dt = du। 1/t dt यहाँ पास है, यहाँ पास, यानी कि ये क्या बच गया du अपॉन फी स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। अब ये तो सिंपल हो गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर यहाँ हाफ आ जाएगा और इसको कर देंगे -∞ एंड दिस वैल्यू। और हमको पता है कि ये इवन फंक्शन है, देखो यहाँ पर u का स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हाफ, और इसको ट्वाइस कर लेंगे 0 to ∞। ये कट गया, यानी आ गया 0 to ∞ एंड x का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a का स्क्वायर = 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। यहाँ वही क्या है 1/φ tan इनवर्स ऑफ φ/u जो इन्फिनिटी थी, वैल्यू आ जाएगा π/2φ, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया इस जो यहाँ यूज़ किया हम सब्स्टिट्यूशन इसकी हेल्प से। तो लॉग का जब भी क्वेश्चन दिखे ना और लिमिट वो देखिए इस टाइप का इन्फिनिटी वगैरह हो, तो ये काफ़ी हैंडी रहता है x = 1/t मतलब पुट करना। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2 ln 1 + x अपॉन x² - x + 1 dx। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 0 to 2 है, तो यहाँ x = 2 - t अपॉन 1 + 2t ट्राई कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे अपना जो यहाँ बताए अलग सोल्यूशन k/fx का ट्रिक। अब यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x = 1 को थोड़ा सिम्प्लीफाई करके एक सिंगल टर्म बना लेते हैं। x = 1 को टिक पुट कर दिया t, तो ds हो जाएगा dt। यहाँ जाएगा मेरा नया इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा i = 1 to 3 ln t अपॉन t² - 3t + 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हम क्या चाहते हैं, जब भी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का यहाँ पर, तो हम चाहेंगे जो लिमिट है ना वो कंजर्व्ड रहे, लिमिट हमको सेम रखना है। तो यहाँ अगर हम t = 1/x रखेंगे, ठीक है, t = 1/x रखेंगे, तो जब मेरा t जाएगा 1 की तरफ तो मेरा x जाएगा 1 की तरफ, लेकिन जब t जाएगा 3 जब मेरा x जाएगा 1/3 की तरफ, और लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए 3। इसका मतलब ये कंजर्व नहीं रख रहा है लिमिट को, तो यानी कि हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ कुछ हम कॉन्स्टेंट k रखेंगे। अब k कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ अगर हम k की जगह 3 रख दें। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मेरा t जाएगा 3 की तरफ तो मेरा x जाएगा 1 की तरफ, मेरा अगर t गया 3 की तरफ तो मेरा x जाएगा 1 की तरफ, और मेरा अगर t गया 1 की तरफ तो मेरा x जाएगा 3 की तरफ, ठीक है। ये दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से dt कितना देगा -3/x² dx। यहाँ पे 3 को रख के समझ में आ गया लॉजिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि लिमिट मेरा सेम रहे, ठीक है। लिमिट कंजर्व रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से अगर हम इसको पुट कर दें तो बस ये आ जाएगा i = ln 3 - ln t अपॉन t² - 3t + 3। ध्यान दोगे तो मेरा डिनोमिनेटर सेम रह गया, और मेरा वही चीज़ यहाँ पे हो गया कि एक सिंपल इंटीग्रेटिंग फंक्शन -i आ जाएगा। यहाँ वही चीज़ आ गया, तो 2i = आ गया ln 3 अपॉन t² - 3t + 3। ये तो सिंपल स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1/quadratic का। इसको होल्स का बना के सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पता हो सबको। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा पाई ln 3/2√3, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी सिंपल हो गया। अब यहाँ पे फिर तुम ट्राई करोगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का फिर करने का, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका यूज़ करें इस सेक्शन का तो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही है जो पीछे किए थे कि i = 1 to 2 एंड ln x अपॉन x का -2x + 2 dx। यहाँ मुझे दिख रहा है 1 है 2 है, तो यहाँ जो फॉर्मेट है मेरा 0 to n वाला वो नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे हम अप्लाई कर देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 0 to n होगा तभी अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देख सकते हो, लेकिन उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा वो यहाँ पर। तो यहाँ यूज़ करेंगे अपना ट्रिक x = अपना k/fx पुट करने का। यहाँ मेरा fx दिख रहा है कि x है, यानी कि हो जाएगा k/x, और लिमिट कंजर्व करना है तो यहाँ जो लिखा रहता है जनरली उसे ट्राई करो। यहाँ रख दिया x = 2/t सेम, तो लिमिट कंजर्व करना इसे रखें ऐसा। फिर यहाँ पुट करो तो ध्यान दो, यहाँ बस फिर से मेरा ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम रह गया, ठीक है। और जो यहाँ मेरा वैल्यू है क्या देगा ln 2 - ln t। यहाँ ध्यान दो फिर से बस वही बन गया, सिंपल है कि इंटीग्रेटिंग फंक्शन -i एंड 2i = आ गया ln 2, और ये हो जाएगा 1 to 2 dt अपॉन यही चीज़। अब ये सिंपल अगेन हो गया 1/quadratic का इंटीग्रेशन, और यहाँ सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा ln 2 × π/4। अब ये था 2i का वैल्यू, तो i कितना आ गया पाई ln 2/8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखो ये बिल्कुल भी जो बताया फॉर्मेट, यहाँ ना लॉग है ना tan इनवर्स है, लेकिन तब भी जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर लिमिट चेंज करने का यूजिंग 1/fx या k/fx वो काम करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, u को ले लेंगे 4/x। 4/x लेने का वही लॉजिक है कि मेरा लिमिट सेम रहे,
ठीक है। ऐसे एक ऑब्जर्व कर रहे हो कि सब में यहाँ जनरली नीचे में 1 रहता है। 1 क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पर मेरा वैल्यू जब u इक्वल टू 4/x ले रहे हैं ना, या k/x ले रहे हैं, जनरली इस टाइप का रहेगा तुम्हारा 1 to k रहेगा, और तुम u को लोगे यहाँ पर k/x। जब भी तुम्हारा वैल्यू u जो है ये k की तरफ जाएगा तो तुम्हारा x वैल्यू 1 तक चला जाएगा। इसलिए यहाँ देखना जनरली यहाँ नीचे में लोअर लिमिट 1 रहेगा। ऑब्जर्व करो, यहाँ भी 1 है, यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ भी 1 है, फिर यहाँ सॉल्व किए यहाँ भी 1 था। इसलिए यहाँ से हम 0 से 2 को हटाने के लिए, मतलब यहाँ जो हम s पर 1 को t पुट किए, तो उसका लॉजिक क्या था कि हम चाहते थे कि नीचे में मेरे पास यहाँ 1 क्रिएट हो जाए, इसलिए हम s पर 1 को t पुट किए थे यहाँ पर, कि हम चाहते हैं 1 से k तक का इंटीग्रेशन आए। तभी यहाँ हम पुट करेंगे u इक्वल टू k/fx। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, लोअर लिमिट को 1 करना। अगर तुम्हारा 0 to n वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है ना, देन ट्राई करो कि ये 1 to k के फॉर्म में आ जाए, देन तुम यहाँ पे u इक्वल टू k/fx यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे u इक्वल टू पुट किया हम 4/x, तो du कितना देगा -4/x² dx। यहाँ पुट कर दो तो तुम्हारा आ गया ये 2 - u/u² + 4 √u। यहाँ ध्यान दो, बस यहाँ था x - 2, यहाँ था हमारे पास 2 - यानी कि तुम्हें सिंपली i इक्वल टू आ गया माइनस है, जो कि हम बोले थे। ये भी हो सकता है कि ये इस फॉर्मेट में आ i इक्वल टू माइनस है, यानी कि हो गया i मेरा 0 बराबर। तो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर दिए, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिंपल एक यूज़ किया सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ध्यान देना 1 से k वाला फॉर्मेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, अब एक जो प्रॉब्लम ऊपर डिस्कस किए थे, याद होगा, ये वाला प्रॉब्लम जो ln के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ था। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम जो हम बोले थे, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो हम सॉल्व किए अपने गोस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे अपना ट्रिक है कि ln(f(x) है तो k/fx रख सकते हैं यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन में। तो लेट्स सी, हम क्या बोले थे, जो यहाँ पर fx है, ये मेरा fx है, ln(f(x), यहाँ रखेंगे क्या हम k/fx। तो लेट्स यहाँ पे 1 है, तो 1 से हम देख के k/fx में k का 1 रख रहे हैं, तो 2x/1 + x इक्वल टू आ गया t। ठीक है, ये जो बताया था ln(f(x) है तो 1/x रखेंगे t। फिर यहाँ से x कितना आ जाएगा, निकाल लो, ये आ जाएगा 2/2 - 2। ये सेल्फ इन्वर्स फंक्शन नहीं है, तो गलती मत करना कि यहाँ पर x रिप्लेस कर दिया t से। सेल्फ इन्वर्स यही वाला फंक्शन है, n - t/1 + nt। यहाँ पे तुम अगर x रिप्लेस करो t से और t पे x है तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू दिस। नाउ निकालो यहाँ पर dx, लगा लो क्वेश्चन रूल, तो t - 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे t का डेरिवेटिव इंटू 2 - t, फिर माइनस t ऐसे ही 2 - t का डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2/t - 2 का होल स्क्वायर dt। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट किए सिंप्लीफाई के बस क्या आ गया, सिंपल -12 0 to 1 ln t/1 - t। अब तो काफ़ी सिंपल हो गया। यहाँ हम क्या करते हैं, 0 to 1 देख के हमको हिंट लग रहा है कि यहाँ हम लगा सकते हैं सीरीज एक्सपांसन ऑफ ln। तो क्या करते हैं, 1 - t को पुट कर देते हैं x के बराबर, यहाँ से dt को रहेगा -dx। सॉल्व किया बस क्या आ गया, 0 to 1 ln 1 - x/x। अब ये तो हम कर चुके हैं ना, ln 1 - x का एक्सपांसन, ये तो पता है बाई x का, जो ऊपर हम यूज़ किए थे। तो ये आ गया तुम्हारा ये वैल्यू, यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये आ गया π²12। तो जरूरी नहीं है कि हम यूज़ करेंगे गोस्ट सब्स्टिट्यूशन ही, हम यहाँ ये जो मेरा ट्रिक है ln(f(x) में 1/fx को रखने का, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके, अब इस वीडियो को लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जो कि है JADVANCED 2018 का प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या है, 0 to 1/2 एंड 1 + √3/x/1 का होल स्क्वायर 1 - x⁴ तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले ऐसे प्रॉब्लम क्या करना है कि थोड़ा सा इसको लिखते हैं सिंपलीफाई फॉर्म में। तो ये जगह 0 to 1/2 1 + √3/, ये जगह 1 + x, यहाँ पे जो पावर है ना स्क्वायर, उसको बाहर ले ले, ये जाएगा 1 + x 1 - x³ का पावर 1/2। ठीक है, इसको लेकर थोड़ा अलग फॉर्म है। ओके, तो यहाँ 1 - x से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 1 + x 1 - x का पावर 1/2, और यहाँ हो जाएगा ये 1 - x का स्क्वायर। थोड़ा मिस्टेक था यहाँ। ओके, तो ये आ गया। अब तुमको ये जब भी दिखे ना लीनियर अपॉन लीनियर, तो हमको ट्राई करना है कि इसी को हम रख दें यहाँ पर t। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ना 0 to n वाला फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा, लेकिन ये जो मेरे पास है ना लीनियर बाई लीनियर, देन इसमें तुमको हिंट लगना चाहिए कि इसको पुट करना है t बराबर। इसको हम पुट करते t बराबर, और हमको ये थोड़ा इसमें अलग आएगा वैल्यू, क्योंकि ये 1 - x/1 + x नहीं है, इसका रेसिप्रोकल है एक तरह से। ये आ जाएगा 2/1 - x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ ध्यान दो, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये मेरे पास t हो गया। ये बस क्या निकल के आ गया, 1 + √3/2 t⁻1/2 dt। अब तो सिंपल हो गया, सॉल्व कर लिया इसको। 1 + √3 इंटू √t फ्रॉम 1 to 3, ये आ जाएगा 1 + √3 इंटू √3 - 1। ये कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 - 1 2। तो काफ़ी जल्दी इसको हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, आई होप अब कुछ आइडिया लगा होगा कि हाँ किस टाइप प्रॉब्लम से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या डिस्कस किए हम, सबसे पहले हम डिस्कस किए गोस्ट सब्स्टिट्यूशन। वो क्या था, x = n - t/1 + nt होता है जनरली जब लिमिट होता है 0 to n। ठीक है, तो कब अप्लाई करते हो देखे लिए, मेनली tan इनवर्स ln में साइन इनवर्स का कुछ फंक्शन होगा, वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मेरा एम क्या होगा, सेपरेट करना है इसको दो इंटीग्रल में, जहाँ पर एक का सिंपल होगा -i के फॉर्मेट में, या फिर एक सिंपल फॉर्मेट ही आ जाए जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लिकेटेड ओरिजिनल जो था हमारे पास। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिए, सारे एग्जाम्पल को एक बार खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। फिर अल्टरनेट मेथड हो तो भी पुश करना टेलीग्राम ग्रुप पे। इसमें बता दिया कि x = tan थीटा काम कर जाएगा काफ़ी इजीली। ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में और भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी हेल्प से काफ़ी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो काफ़ी एग्जाम्पल करवा दिए। फिर हम बताया कि अगर ln का कोई इंटीग्रल है तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं t = k/fx का फॉर्मेट, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
और कुछ अलजेब्रिक बताया जहाँ पर हम ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं था तब भी काम कर जाएगा। इसमें क्या बताया था, लोअर लिमिट 1 होना चाहिए, 1 to k वाला फॉर्मेट होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं u = k/fx। ये भी काफ़ी हेल्पफुल था, दिखाया 2-3 प्रॉब्लम करके इसको भी यूज़ कर सकते हो काफ़ी जगह। एंड ये मेरा अलजेब्रिक फॉर्मेट था बिल्कुल, तब भी हम यूज़ किए इसका एंड मेरा i = -, जाके i0 आ गया, ठीक है। यानी ये जे एडवांस का प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी ईजी था। आई होप कुछ हेल्प करेगा वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।